जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेस्टिस के बारे में, यानी कि विसरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें समझेंगे कि विसरण क्या होता है, इसकी आकार क्या होती है, आकृति क्या होती है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो चलिए, विसरण जो होता है यह पेल्विक रीजन में पाया जाता है, यानी हमारे बॉडी के हमारा बॉडी जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं हेड, और उसके बीच वाले भाग को कहते हैं थोरैक्स, और सबसे निचले भाग को कहते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन तो यानी हेड भाग, थोरैक्स भाग और पेल्विक रीजन। तो हमारा टेस्टिस जो होता है पेल्विक रीजन पाया जाता है, यानी कि हमारे कमर के नीचे जो पोर्शन होता है, टेस्टिस जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन क्या होता है? और नीचे वाला जो पोर्शन होता है, कमर के नीचे वाला पोर्शन, उस पोर्शन को कहते हैं पेल्विक रीजन। तो ये कमर के नीचे जो होता है पेल्विक रीजन में, कहाँ पे? ये कमर के नीचे पेल्विक रीजन में एक थैली जैसी संरचना होती है, एक थैली जैसी संरचना, जिसका उस थैली जैसी संरचना का नाम होता है स्क्रोटम सैक। ये वहाँ पर उपस्थित होता है। अब ये बॉडी के बाहर जो होता है उपस्थित रहता है। बॉडी के बाहर एक जो होती थैली जैसी संरचना होती है, उसी के अंदर रखा होता है। उस थैली जैसी जो संरचना होती है उसी का नाम होता है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जो है, ये जो आपको जो बाहर बाहर पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बना हुआ है, ये जो होता है ये स्क्रोटल सैक है। और स्क्रोटल सैक जो होता है ये इसी को कहते हैं थैली। एक थैली होता है स्क्रोटल सैक, और इसके अंदर जो होते हैं 2 टेस्टिस रखे होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टेस्टिस यहाँ पे, एक टेस्टिस यहाँ पे है। तो हर एक मनुष्य के अंदर 2 टेस्टिस उपलब्ध होते हैं, यानी पाए जाते हैं। और इस टेस्टिस के बीच में एक पतली परत होती है, उस परत का नाम होता है स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम के नाम से जाना जाता है। और इस दोनों को क्या कहते हैं? टेस्टिस। आपको स्पेलिंग में कुछ रॉन्ग नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे टेस्टिस जो लिखा हुआ है ये TESTIS लिखा है, और ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है? सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। तो सिंगुलर फॉर्म में इस टाइप का स्पेलिंग होता है, हिंदी दोनों का सेम होता है, विसरण ही। लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर फॉर्म में TESTIS लिखते हैं, और प्लूरल फॉर्म होता है तब TESTES लिखा जाता है। तो ये गलत नहीं लिखा है, नहीं तो कुछ लोग समझे कि भाई यहाँ TIS लिखा हो, रॉन्ग हो गया। नहीं, गलत नहीं है। तो यहाँ पे टेस्टिस 2 होते हैं, इसलिए इसी को हम TES से लिखते हैं, बहुवचन में लिखा है, और ये एक वचन में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये स्क्रोटल सैक का काम क्या होता है? स्क्रोटल सैक का काम ये होता है बॉडी के टेम्परेचर से इसके टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है 2 या 2.5 डिग्री कम रखता है। तो यही पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रोटल सैक का काम होता है विसरण के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो होता है कम रखने में सहायता करता है। यानी जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होती है, बॉडी टेम्परेचर कितना होती है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से ये स्क्रोटल सैक जो होता है टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखता है। और यही टेम्परेचर जब आप कम रखेगा, बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर आपका टेम्परेचर अगर बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहेगी तो वहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये हेल्प करता है, इसलिए इसको टेस्टिस को बॉडी के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर रहता तो बॉडी टेम्परेचर ही इसी का टेम्परेचर होता, और इसका टेम्परेचर रहता तो वहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसलिए इसको बॉडी के बाहर एक स्क्रोटम थैली जैसी संरचना में बाहर रखा गया है, ताकि ये स्क्रोटम सैक जो है टेस्टिस की टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से कम रख सके और स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। तो ये जो टेस्टिस होता है ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर इस टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से अगर इसका टेम्परेचर कम नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि शुक्राणु का निर्माण। यह टेस्टिस जो होता है मनुष्य के जीवन का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। अगर इस टेस्टिस ना रहे तो कोई भी मनुष्य जो होगा वो कभी पिता नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिसके अंदर ये टेस्टिस नहीं होगा उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कभी पिता नहीं बन पाएगा।
और अब इसका हम समझते हैं कि इसकी आकार, आकृति और साइज कैसा होते हैं। तो इसकी जो होती है, पहले समझ लेते हैं संख्या कितनी होती है। तो एक मनुष्य में टेस्टिस की 2 संख्या होती है, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है 2 संख्या है। तो टेस्टिस की संख्या 2 होती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। अगला है आकृति किस प्रकार का होता है। इसका आकृति जो होता है गोलाकार होता है, एकदम गोल संरचना होती है इसकी। आकार, आकार में लंबाई जो है वो लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 2 से 3 सेंटीमीटर है। तो याद करना भी बहुत आसान है। 2-3 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है और 4-5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसे याद रख सकते हैं। 2-3 क्या है चौड़ाई और 4-5 लंबाई। तो 2-3 4-5 से आप याद रख सकते हैं, इसलिए हमें इस फॉर्म में लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।